बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12 के जीव विज्ञान के, जो कि 29 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2024 के। उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और आपके पेपर में आ सकते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में भी पूछे गए हैं। इसलिए इन क्वेश्चनों को हमने नोट किया है और आइए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है बहुभ्रूणता पर टिप्पणी कीजिए। ये क्वेश्चन जो है आपके कई एग्जामों में पूछ चुका है पिछले ईयर्स के, इसलिए हमने इसको नोट किया है। इसका जो आइए तब इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने 1796 में सर्वप्रथम इसका अध्ययन किया था। सामान्यतः एक बीज में एक भ्रूण मिलता है, परंतु आवृतबीजी में सामान्य रूप में बीज बीजांड के अंदर एक से अधिक भ्रूण बनने की प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। यह जो बहुभ्रूणता है वह निम्नलिखित कारणों से होती है। इसका पहला कारण क्या है कि युग्मनज के 2 से अधिक बार विभाजन से पृथक पृथक भ्रूण बन जाते हैं। ये इसका पहला कारण है। और दूसरा कारण जो है वो है सहायक कोशिकाओं से नर युग्मन के संयुग्मन होने से भी भ्रूण का निर्माण हो जाता है। इसका जो तीसरा कारण है वो है बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष होने पर प्रत्येक में निषेचन के फलस्वरूप एक भ्रूण बन जाता है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम क्या है, इस पर टिप्पणी कीजिए। ये भी क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। डाउन सिंड्रोम 21वें जोड़ी गुणसूत्र के ट्राइसोमी के कारण होता है। ये जो है 21वें जोड़ी गुणसूत्र के ट्राइसोमी के कारण जो है डाउन सिंड्रोम होता है। ऐसे व्यक्तियों में 47 गुणसूत्र ही पाए जाते हैं। इस गुणसूत्र में चेहरा मंगोलों के समान होता है। इनकी जीभ जो होती है वो मोटी हो जाती हैं, आंखें तिरछी होती हैं। इसी कारण इस सिंड्रोम को जो है मंगोलियाई जड़ता कहते हैं। इस सिंड्रोम को लैंगडन डाउन ने सन 1866 में खोजा था। ये जो सिंड्रोम है इसे लैंगडन डाउन ने सन 1866 में खोजा था। इसी कारण इसका नाम जो है डाउन सिंड्रोम पड़ गया, इसीलिए इसे डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है टर्नर एवं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोमों के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो टर्नर सिंड्रोमों में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 45 तथा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। चौथा क्वेश्चन है बैंक क्रॉस से क्या तात्पर्य है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये जो है 1 या 2 नंबर में पूछे जाते हैं, अति लघुत्तरी के प्रश्न है। इसका जो आंसर है वो है F1 संताति का शुद्ध प्रभावी या शुद्ध अप्रभावी जनक से संकरण बैंक क्रॉस कहलाता है। और पांचवा जो क्वेश्चन है परागकण क्या है, मतलब परागकण क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं, इस पर टिप्पणी कीजिए। ये ऐसे पूछता है क्वेश्चन, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो इसका जो आंसर है परागकण किसी पुष्प के परागकोशों से निकले हुए परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया जो होती है उसी को परागण कहते हैं। नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंचता है तथा उसके साथ संलयित हो जाता है, इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। अब आइए देखते हैं परागकण के प्रकार। परागकण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला जो है इसमें स्वपरागण। स्वपरागण क्या होता है ये देखते हैं। इस क्रिया में एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के जयांग पर उपस्थित वर्तिकाग्र पर पहुंचकर परागण करते हैं। अर्थात परागण की क्रिया जब उसी पुष्प में होती है, मतलब एक ही पुष्प में जब परागण की क्रिया होती है तो इसे क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। परागण का जो दूसरा प्रकार है वो है परपरागण। इसमें क्या होता है, इस क्रिया में एक पौधे पर स्थित पुष्प के परागण जब दूसरे पुष्प पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, मतलब इसमें जो 2 पुष्पों की क्रिया में होता है, मतलब एक पुष्प का परागण जो दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो परागण की यह विधि पर परागण कहलाती है। अर्थात जब एक ही जाति के 2 पुरुष के मध्य परागण होता है तो उसे पर परागण कहते हैं। इसमें जो छठा क्वेश्चन है वो है कि बीजांड की संरचना बनाकर उसके विभिन्न भागों पर टिप्पणी कीजिए। ये भी क्वेश्चन जो है पिछले कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। ये जो देख सकते हैं आप, बीजांड पुष्प के अंडाशय में पाई जाने वाली छोटी छोटी रचनाएं हैं, इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। ये बीजांड का जो है भाग है, इसके कई भाग हैं। देखिए इस भाग को जो कहते हैं निभाग, ये भ्रूणकोश। इस पर जो इसके विभिन्न भागों पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी थी वो देखते हैं। पहला भाग जो है बीजांड वृत्त। बीजांड वृत्त क्या होता है, बीजांड जिस संरचना से बीजांडासन द्वारा जुड़ता है वह बीजांड वृत्त कहलाता है। दूसरा है नाभिक। नाभिक जो होता है बीजांड वृत्त से जिस स्थान पर जुड़ता है उसे नाभिका या नाभिक कहलाती है। तीसरा जो है अध्यावरण। अध्यावरण क्या होता है, बीजांड एक या एक से अधिक
रक्षात्मक आवरण से घिरा होता है उसे अध्यावरण कहते हैं। इसका जो चौथा भाग है वो है बीजांड द्वार। अध्यावरण एक स्थान को छोड़कर शेष पूरे बीजांड को घेरे हैं, इसे छोटे स्थान को बीजांड द्वार कहते हैं। इसका पांचवा जो भाग है वो निभाग। बीजांड द्वार के ठीक विपरीत खाली स्थान को निभाग कहते हैं। इसका जो छठा भाग है वो है भ्रूणकोश। भ्रूणकोश क्या आता है? बीजांड काय के मध्य में एक गोल या अंडाकार संरचना होती है जिसे भ्रूणकोश कहते हैं। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे आप लोग ध्यान में देख लीजिएगा। इसका फिगर भी बनाने के लिए आता है तो उसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। सातवां जो क्वेश्चन है वो पूछता है दोहरा निषेचन क्या होता है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो दोहरा निषेचन क्या होता है? परागनलिका के में जनन कोशिका वियोजित होकर दो नर युग्मक बनाती है। परागनलिका नर युग्मकों को भ्रूण कोश में पहुंचाती है। भ्रूण कोश में एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिलकर युग्मनज बनाता है, इसे निषेचन कहते हैं। दूसरा, नर युग्मक द्विगुणित द्वितीयक केंद्र से मिलकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बना लेता है। इस क्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं। आवृतबीज पौधों में निषेचन तथा त्रिसंलयन को मिलाकर द्विनिषेचन होता है। या इसका एक और परिभाषा होता है, आवृतबीजी पौधों में परागकण की जनन कोशिका से बने नर युग्मकों में से एक अंड कोशिका से तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से संलगित होता है। इन दोनों क्रियाओं को सम्मिलित रूप से दोहरा निषेचन कहते हैं या द्विनिषेचन कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है लघु बीजाणु जनन से क्या तात्पर्य है, इसका क्या अर्थ होता है, इसके फिगर बनाइए। तो ये जो होता है लघु बीजाणु जनन का अर्थ है परागकण या परागकणों का जनन। लघु बीजाणु जनन की प्रतिक्रिया के अंतर्गत प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप प्रत्येक लघु बीजाणु एक मादा कोशिका से 4 अगुणित लघु बीजाणु या परागकण बनते हैं। ये 4 भागों में हैं, आप लोग इसको फिगर को ध्यान से देख लीजिएगा। इन प्रकार बने चारों लघु बीजाणु या परागकण अनेक प्रकार के चतुष्कों के रूप में जुड़े रहते हैं। बीजाणुजनक ऊतक, लघु बीजाणु के मादा कोशिका, लघु बीजाणु चुंबक, लघु बीजाणु। इस ऊतक से लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनेगी। अब इसके अंदर जो है अर्धसूत्री विभाजन होगा। जब भी लघु बीजाणु बनते हैं तो उनके गुणसूत्र की संख्या आधी होती है। विभाजन के बाद यह लघु बीजाणु चतुष्क बनाएगा। लघु बीजाणु चतुष्क से लघु बीजाणु बनाता है। ये जो थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, अब जो कि कई प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए हैं, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा ताकि आपका जो 29 फरवरी को बायोलॉजी का यानी कि जीव विज्ञान का जो पेपर है वो अच्छा तरीके से हो।